Assalamu alaikum, dear students. Today we are going to discuss a very important topic, that is transmission of nerve impulse. Are you ready? Yes, sir. Okay, so let's start. देखो, अगर आपको याद होगा तो प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल। तो एक न्यूरॉन में कैसे एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, ठीक है। तो आज हम डिस्कस करेंगे हाउ इज दैट एक्शन पोटेंशियल प्रोपगेटेड फ्रॉम वन न्यूरॉन टू द अनदर, या जिसको हम नाम देते हैं ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स, ठीक है ना। तो उसके लिए मैंने क्या किया है, आई हैव ड्रॉन स्ट्रक्चर हियर। तो यू ऑलरेडी नो ये वाला जो स्ट्रक्चर है, दिस इज द एक्सॉन ऑफ ए न्यूरॉन, जो हमारा प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन होगा, ठीक है। सो दिस इज द एक्सॉन एंड दिस इज एक्सॉन टर्मिनल, क्योंकि जो न्यूरॉन का लास्ट वाला पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड एज द एक्सॉन टर्मिनल, और एक्सॉन टर्मिनल के बाद ये वाला जो स्ट्रक्चर है दिस इज कॉल्ड एज द साइनेप्टिक नॉब, दिस इज कॉल्ड एज द साइनेप्टिक नॉब, ठीक है। एंड यू ऑलरेडी नो कि जो साइनेप्टिक नॉब होता है इसमें वी हैव स्मॉल वेसिकल्स जिनको हम नाम देते हैं साइनेप्टिक वेसिकल्स, ठीक है ना। तो इन साइनेप्टिक वेसिकल्स में क्या होता है, इनमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, ठीक है ना। तो अब हम देखेंगे कि इस एक्शन पोटेंशियल की वजह से, इस नर्व इंपल्स की वजह से कैसे ये न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज हो जाते हैं फ्रॉम द प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, और उसके बाद कैसे ये पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन को इंफॉर्मेशन देते हैं, सिग्नल देते हैं, ठीक है ना। देखो, तो मैं यहां से क्या डिस्कस करूंगा, विल डिस्कस एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हम यहां पे डिस्कस करेंगे। देखो, आप कंसिडर करो यहां से ये जो सपोज दिस इज द, ये हमारा यहां से एक्शन पोटेंशियल आ रहा है, सपोज दिस इज द एक्शन पोटेंशियल जो एक्सॉन के थ्रू जनरेट हो जाएगा, ठीक है। और ये एक्सॉन ये जो एक्शन पोटेंशियल है, ये जब एक्सॉन टर्मिनल्स तक पहुंचेगा तो उसके बाद क्या होता है, इस एक्शन पोटेंशियल की वजह से क्या होता है, यहाँ पे ये जो साइनेप्टिक वेसिकल्स होते हैं ये स्टिमुलेट हो जाते हैं एंड दे स्टार्ट ट्रांसलोकेटिंग टुवर्ड्स द टर्मिनल मेम्ब्रेन ऑफ दिस न्यूरॉन, ठीक है ना। तो इस एक्शन पोटेंशियल की वजह से क्या होगा, ये जो साइनेप्टिक वेसिकल्स है ये ट्रांसलोकेट हो जाएंगे टुवर्ड्स द टर्मिनल मेम्ब्रेन ऑफ द प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, ठीक है। देखो, उसके बाद आप याद रखेंगे कि इस साइनेप्टिक वेसिकल में मैंने ऑलरेडी कहा इसमें वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स, और यूजुअली हम ज्यादातर एक इंपॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पे डिस्कस करते हैं जिसको हम नाम देते हैं एसिटाइलकोलिन, ठीक है ना। एंड यूजुअली इसमें कहा जाता है कि एक साइनेप्टिक वेसिकल्स में देयर आर अराउंड 10,000 न्यूरोट्रांसमीटर्स एक साइनेप्टिक वेसिकल्स में, ठीक है ना। नाउ अब यहाँ पे क्या होगा, तो जब ये एक्शन पोटेंशियल टुवर्ड्स द एक्सॉन टर्मिनल पहुंचेगा, उसके बाद इस एक्शन पोटेंशियल की वजह से क्या होगा, ये जो साइनेप्टिक वेसिकल्स हैं ये ट्रांसलोकेट हो जाएंगे टुवर्ड्स द टर्मिनल मेम्ब्रेन, ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है इसी एक्शन पोटेंशियल की वजह से क्या होता है, ये जो एक्सॉन टर्मिनल होता है, ये वाला जो रीजन होता है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चैनल्स होती हैं, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चैनल्स होती हैं, और उन चैनल्स को हम क्या नाम देते हैं, दोज चैनल्स आर कॉल्ड एज, दीज आर कॉल्ड एज वोल्टेज gated calcium channels. So those channels are called as voltage gated calcium channels. तो इसी एक्शन पोटेंशियल की वजह से क्या होता है, ये जो वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स होती है ये ओपन हो जाती है। ये क्या हो जाती है, इन रेस्पॉन्स टू व्हाट, किसकी वजह से ओपन हो जाती है, ड्यू टू द एक्शन पोटेंशियल, ठीक है ना। तो जब ये कैल्शियम चैनल ओपन हो जाती है तो उसके बाद क्या होता है, यहां से कैल्शियम का इनफ्लक्स होता है। So there is influx of the calcium into this structure, ठीक है। इसमें ज्यादा कैल्शियम अब एंटर होता है, आपको आया समझ, इतना आया समझ। नाउ अब यहाँ पे कहा जाता है कि इसमें there is around 100-fold increase in the calcium ion concentration. तो यहाँ पे 100-fold इंक्रीज होता है किसका, कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन का, आपको आया समझ। अब आप बोलेंगे सर ये कैल्शियम क्यों इसमें एंटर हो गया। देखो, अगर आपको सेल बायोलॉजी का लेक्चर याद होगा जब मैंने आपको एक्सोसाइटोसिस पढ़ाया था, है ना। तो एक्सोसाइटोसिस एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है। इस एक्सोसाइटोसिस में क्या होता है, ये जो साइनेप्टिक वेसिकल होता है, ये साइनेप्टिक वेसिकल फ्यूज होता है विद द टर्मिनल मेम्ब्रेन, इस टर्मिनल मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज हो जाता है, ठीक है ना। तो फ्यूजन के बाद क्या होता है, इस साइनेप्टिक वेसिकल में जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं, जितने भी केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं या जितने भी न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं वो रिलीज हो जाते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे जो स्पेस है, मैंने यहाँ पे इसका नाम लिखा है, दिस इज द साइनेप्टिक क्लेफ्ट, ठीक है। मैं पहले इन पार्ट्स को डिस्कस करूंगा। सो यू ऑलरेडी नो ये दिस इज एक्सॉन टर्मिनल, दिस इज साइनेप्टिक वेसिकल, और ये जो इस प्रीसाइनेप्टिक न्यूरॉन और पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन के बीच में ये जो गैप है, दिस इज कॉल्ड एज द साइनेप्टिक क्लेफ्ट, और इसका ये जो मेम्ब्रेन है जो मैंने रेड से ड्रॉ किया है, दिस इज कॉल्ड एज द पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, ठीक है। देखो, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन
प्लस साइनेप्टिक क्लेफ्ट प्लस पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, इन तीन स्ट्रक्चर्स को हम ज्वाइंटली एक नाम देते हैं. एज पर योर टेक्स्ट इट इज कॉल्ड एज साइनेप्स. इट इज कॉल्ड एज, इसको हम साइनेप्स बोलते हैं. ठीक है ना? इतना आया समझ? देखो मैं फिर से एक बार रिकैप करूंगा. एक्शन पोटेंशियल आया एक्सॉन के थ्रू, कहां पहुंचा? एक्सॉन टर्मिनल. एक्सॉन टर्मिनल के बाद साइनेप्टिक नोब्स में. साइनेप्टिक नोब में क्या होता है? साइनेप्टिक वेसिकल्स होते हैं. व्हाट इज इनसाइड द साइनेप्टिक वेसिकल्स? न्यूरोट्रांसमीटर्स. तो एक साइनेप्टिक वेसिकल में यूजुअली कहा जाता है देयर आर अराउंड 10,000 न्यूरोट्रांसमीटर्स. ठीक है? तो उसके बाद क्या होगा? अब हमें इस सिग्नल को कैरी करना है टुवर्ड्स द पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन. तो वो कैसे होगा? मैंने कहा जब यहां से एक्शन पोटेंशियल आएगा तो इट कॉजेस द स्टिमुलेशन ऑफ दी साइनेप्टिक वेसिकल्स टुवर्ड्स द टर्मिनल मेम्ब्रेन. ठीक है? लेकिन उसके लिए आपको पता होना चाहिए यहां पे इसी एक्शन पोटेंशियल की वजह से क्या होता है, यहां पे कुछ चैनल्स होती है जिनको हम नाम देते हैं वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स. तो इन रेस्पॉन्स टू द एक्शन पोटेंशियल ये वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स ओपन हो जाती है, और जब ये वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल ओपन हो जाएगी तो यहां से बहुत सारा कैल्शियम इस स्ट्रक्चर के अंदर क्या हो जाएगा? एंटर हो जाएगा. आपको आया समझ? तो दैट मींस अब साइनेप्टिक वेसिकल्स के बाहर जो कैल्शियम आयंस की कंसंट्रेशन है दैट विल बी 100-fold इंक्रीज्ड. तो उसका 100-fold इंक्रीज होता है. सो दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कैल्शियम. दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कैल्शियम. अब यहां पे आप याद रखेंगे. अब देखो जब यहां से ये कैल्शियम इसके अंदर गया ना, अब ये कैल्शियम क्या करेगा? अब ये साइनेप्टिक वेसिकल्स को, इन साइनेप्टिक वेसिकल्स का जो मेम्ब्रेन होता है, ठीक है ना, ये साइनेप्टिक वेसिकल मूव करेगा टुवर्ड्स द टर्मिनल मेम्ब्रेन. ये टर्मिनल मेम्ब्रेन की ओर मूव करेगा. ठीक है? तो जब ये टर्मिनल मेम्ब्रेन की ओर मूव करेगा तो उसके बाद क्या होता है? इस साइनेप्टिक वेसिकल का जो मेम्ब्रेन होता है वो इस कैल्शियम की वजह से इस टर्मिनल मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज हो जाता है. सो देयर इज फ्यूजन. यहां से एक वेसिकल आया साइनेप्टिक वेसिकल, सो दिस इज द टर्मिनल मेम्ब्रेन, ये इसका टर्मिनल मेम्ब्रेन है, और यहां से वेसिकल आया तो कैल्शियम की वजह से क्या हो जाएगा? देयर विल बी फ्यूजन. देयर विल बी फ्यूजन. तो फ्यूजन किस किस के बीच में होगा? बिटवीन द मेम्ब्रेन ऑफ द साइनेप्टिक वेसिकल एंड द टर्मिनल मेम्ब्रेन ऑफ द प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन. यू गॉट इट? देखो जब यहां पे फ्यूजन होता है ना, इसी फ्यूजन की वजह से एक प्रोसेस होती है जिसको हम नाम देते हैं एक्सोसाइटोसिस. और इसी एक्सोसाइटोसिस की वजह से क्या होता है? देयर इज रिलीज ऑफ दीज न्यूरोट्रांसमीटर्स इनटू द साइनेप्टिक क्लेफ्ट. तो अब इस साइनेप्टिक क्लेफ्ट में क्या होता है? इस वेसिकल के अंदर जितने भी न्यूरोट्रांसमीटर्स थे वो अब रिलीज हो जाते हैं इनटू द साइनेप्टिक क्लेफ्ट. ठीक है? अब जब ये न्यूरोट्रांसमीटर्स इस साइनेप्टिक क्लेफ्ट में रिलीज हो गए, अब हम आते हैं पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन की ओर. ठीक है? तो पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन में यहां पे ये जो मैंने स्ट्रक्चर्स ड्रॉ किए हैं, डिफरेंट कलर से मैंने ड्रॉ किए हैं ये वाले स्ट्रक्चर्स. सो दीज आर कॉल्ड एज द रिसेप्टर्स. दीज आर कॉल्ड एज द, इनको हम नाम देते हैं रिसेप्टर्स. फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पे बात करूं, सपोज ये जो न्यूरोट्रांसमीटर यहां से रिलीज हो गया, सपोज ये स्टाइलकोलिन है. तो यूजुअली हम स्टाइल, हालांकि इसमें और भी बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, लाइक गाबा है, ठीक है, डोपामिन, सेरोटोनिन, बहुत सारे इसमें आते हैं. अब यहां पे सपोज आप कंसीडर करो दिस इज स्टाइलकोलिन. तो जब स्टाइलकोलिन रिलीज हो गया इनटू द साइनेप्टिक क्लेफ्ट, ठीक है ना, अब इस पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के ऊपर कुछ रिसेप्टर्स होते हैं और इन्हीं को हम नाम देते हैं स्टाइलकोलिन रिसेप्टर्स. दे आर कॉल्ड एज स्टाइलकोलिन रिसेप्टर्स. ठीक है? अब स्टाइलकोलिन रिसेप्टर का काम क्या है? देखो मैंने आपको सेल बायोलॉजी में पढ़ाया था कि रिसेप्टर का काम है किसी चीज को रिसीव करना. ठीक है ना? अब यहां पे ये जो ये वेट कर रहा है, स्टाइलकोलिन रिसेप्टर इज वेटिंग. किसके लिए वेट कर रहा है? इट इज वेटिंग फॉर स्टाइलकोलिन. तो यहां से स्टाइलकोलिन आएगा और वो स्टाइलकोलिन इस रिसेप्टर के साथ बाइंड हो जाएगा. तो यहां से स्टाइलकोलिन आया, इस रिसेप्टर के साथ बाइंड, यहां से स्टाइलकोलिन आया, इस रिसेप्टर के साथ बाइंड. ठीक है? इतना आया समझ? ना तो इस बाइंडिंग के बाद क्या होगा? क्योंकि यू ऑलरेडी नो कि दिस इज पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन. इस बाइंडिंग की वजह से क्या होता है? जो हमारा पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन होता है इसमें कुछ स्पेसिफिक आयन चैनल्स होती है. इसमें कुछ स्पेसिफिक आयन चैनल्स, जिस तरह से मैंने वहां पे दिखाया ना वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स. तो हमारे पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन में इस बाइंडिंग की वजह से जब स्टाइलकोलिन इस स्टाइलकोलिन रिसेप्टर के साथ बाइंड हो जाता है तो उसकी वजह से क्या होगा? अब ये जो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है इसमें कुछ सिलेक्टिव आयन चैनल्स होती है. तो इन रेस्पॉन्स टू द बाइंडिंग ऑफ स्टाइलकोलिन विद द स्टाइलकोलिन रिसेप्टर, वो सिलेक्टिव जो आयन चैनल्स होती है दे आल्सो ओपन. और इसके थ्रू भी बहुत सारे आयंस का एंट्री हो जाता है इनटू द, फॉर एग्जांपल हम सोडियम आयन की बात करेंगे. ठीक है ना? तो इसकी वजह से क्या होगा? अब इस पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन में इन आयन चैनल्स की ओपनिंग की वजह से इनमें अब एक्शन पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा. ठीक है? तो दैट मींस जो यहां से सिग्नल आई, जो प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन से सिग्नल आई थी,
एक्शन पोटेंशियल आया था, तो उसने अल्टीमेटली क्या किया, उसने अल्टीमेटली यहां से साइनेप्टिक वेसिकल से क्या रिलीज कराए, न्यूरोट्रांसमीटर्स। ठीक है, वो न्यूरोट्रांसमीटर्स फिर पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के रिसेप्टर पे बाइंड हो गए, और इस बाइंडिंग की वजह से क्या हो गया, इस पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन में कुछ सिलेक्टिव आयन चैनल्स ओपन हो गई, और उन आयन चैनल्स की ओपनिंग की वजह से क्या हो जाएगा, बहुत सारे आयन इसमें जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल हम सोडियम की बात करेंगे, तो जब सोडियम इस पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन में एंटर हो जाएगा, सो दिस विल एक्टिवेट द पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। अब पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन एक्टिवेट हो जाएगा, दैट मींस जो हमें वहां से सिग्नल आई थी वो रिलीज हो गया था इन द फॉर्म ऑफ केमिकल्स। इट मींस हमने यहाँ पे केमिकल सिग्नल को, देखो पहले इलेक्ट्रिकल सिग्नल थी, एक्शन पोटेंशियल था ना, तो वो किस में कन्वर्ट हो गया, केमिकल सिग्नल में, क्योंकि न्यूरोट्रांसमीटर क्या है, दीज आर केमिकल सबस्टेंसेस। ठीक है, तो इन केमिकल सबस्टेंसेस की वजह से फिर एक्टिवेट हो जाता है कौन, जो हमारा पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन होता है। ठीक है, नाउ तो ये जो यहाँ पे हम डिस्कस, इसको हम न्यूरोमस्कुलर जंक्शन भी बोल सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये जो स्ट्रक्चर है, सपोज दिस इज न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, आपको ऐसा मुझे, तो इस न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में इस पे बहुत सारे ड्रग्स एंड टॉक्सिन्स वर्क करते हैं, एक्ट करते हैं, बहुत सारे ड्रग्स एंड, हालांकि मैं यहाँ पे वो सारे ड्रग्स डिस्कस नहीं करूंगा, बट आई विल डिस्कस ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉक्सिन। सो हैव यू हर्ड अबाउट, देयर इज अ टॉक्सिन व्हिच इज कॉल्ड एज बोटुलिनम टॉक्सिन। इट इज कॉल्ड एज बोटुलिनम। तो कभी सुना है इसके बारे में? तो बोटुलिनम टॉक्सिन जो होता है, इसके बारे में कहा जाता है कि इट इज वन ऑफ द मोस्ट पोटेंट बायोलॉजिकल टॉक्सिन्स। इट इज वन ऑफ द मोस्ट पोटेंट बायोलॉजिकल टॉक्सिन्स। ठीक है ना, मोस्ट पोटेंट बायोलॉजिकल टॉक्सिन होता है क्या, जिसको हम नाम देते हैं क्या, बोटुलिनम टॉक्सिन। और ये बोटुलिनम टॉक्सिन दिस इज एक्चुअली प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरिया, जिसको हम नाम देते हैं कोलिस्ट्रीडियम बोटुलिनम। ठीक है ना, अब छोड़ो बैक्टीरिया को, मुझे इसका मैकेनिज्म आपको थोड़ा सा मैं यहाँ पे दिखाऊंगा इसका। ठीक है, अब इस बोटुलिनम टॉक्सिन ये कैसे एक्ट करता है, मतलब हाउ इट एक्ट्स एज अ टॉक्सिन, तो इसका अपना एक मैकेनिज्म है। और ये कहां पे एक्ट करता है, ये एक्ट करता है, जो मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया ना, वो एक्सोसाइटोसिस वाला प्रोसेस। यहां से साइनेप्टिक वेसिकल आया, टर्मिनल मेम्ब्रेन के साथ बाइंड हो गया, उसके बाद रिलीज क्या हो गई, न्यूरोट्रांसमीटर्स। ठीक है, अब देखो बोटुलिनम टॉक्सिन क्या करता है, यहां पे जो मैंने एक्सोसाइटोसिस की प्रोसेस एक्सप्लेन की, सो आई विल, मैं इसको यहां पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। यहां पे I will explain it here. स्ट्रक्चर है, सपोज दिस इज अ साइनेप्टिक वेसिकल, मैं शॉर्ट में लिखूंगा एसवी, साइनेप्टिक वेसिकल। ठीक है, और यहां से मैं ड्रॉ करूंगा एक और स्ट्रक्चर, सपोज दिस इज आवर टर्मिनल मेम्ब्रेन। सो सपोज दिस इज आवर टर्मिनल मेम्ब्रेन। ठीक है ना, अब बोटुलिनम टॉक्सिन क्या करता है, बोटुलिनम टॉक्सिन क्या करता है, ये जो साइनेप्टिक वेसिकल होता है, इस साइनेप्टिक वेसिकल के मेम्ब्रेन में कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो इसको हेल्प करते हैं, किसमें, एक्सोसाइटोसिस में, जो फ्यूजन में हेल्प करते हैं। एंड सिमिलरली जो हमारा टर्मिनल मेम्ब्रेन होता है, जिसको हम प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन बोलेंगे, इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स होते हैं, इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स होते हैं जो इस फ्यूजन में हेल्प करते हैं। देखो मुझे बोलो, अगर साइनेप्टिक वेसिकल टर्मिनल मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज नहीं होगा, सो विल देयर बी रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स? नो, तो न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज नहीं होंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, जो साइनेप्टिक वेसिकल है इसके मेम्ब्रेन पे भी प्रोटीन्स हैं, और जो टर्मिनल मेम्ब्रेन है या जो प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है, इस पे भी बहुत सारे प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं जो हेल्प करते हैं किसमें, फ्यूजन ऑफ दिस वेसिकल विद द टर्मिनल मेम्ब्रेन। ठीक है, अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट प्रोटीन होता है टर्मिनल मेम्ब्रेन में, जिसको हम नाम देते हैं विच इज कॉल्ड एज SNAP25 प्रोटीन। ठीक है, तो ये यूजुअली हम हायर क्लास में डिस्कस करते हैं, लेकिन इसका कंसेप्ट ना बहुत इजी है, सो दैट इज व्हाई मैंने आपको यहाँ पे ये बोला। ठीक है, सो दिस प्रोटीन इज कॉल्ड एज SNAP25। किसमें प्रेजेंट होता है, टर्मिनल मेम्ब्रेन में या प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में, और इसका काम क्या है, इट विल हेल्प इन फ्यूजन। ये किसमें हेल्प करेगा, फ्यूजन में। ठीक है, अब देखो बोटुलिनम टॉक्सिन क्या करेगा, बोटुलिनम टॉक्सिन क्या करता है, ये SNAP25 प्रोटीन को क्लीव करता है, ब्रेक करता है। So it breaks, it cleaves the SNAP25 protein. ठीक है, तो इट मींस जब यहां से ये SNAP25 प्रोटीन, जब इसका क्लीवेज होगा, जब इसका ब्रेकडाउन होगा, मुझे बोलो अब ये साइनेप्टिक वेसिकल इस टर्मिनल मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज होगा? नो सर, सो इट वॉन्ट फ्यूज। ठीक है, तो दैट मीन जब यहां पे फ्यूजन ही नहीं होगा, सो विल देयर बी रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स?
तो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज नहीं होंगे। तो जब न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज नहीं होंगे, इट मींस जो आपका पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन था, जो वेट कर रहा था किसके लिए, न्यूरोट्रांसमीटर्स के लिए, तो यहाँ पे जो फ्यूजन का प्रोसेस है, फ्यूजन प्रोसेस गॉट इनहिबिटेड, वो इनहिबिट हो गया ड्यू टू द बोtulinum टॉक्सिन। सो इट मींस अब इस न्यूरॉन को इंफॉर्मेशन नहीं आएगी, अब इसको सिग्नल नहीं आएगी। You got my point? So as a result, तो इस botulinum toxin की वजह से होता क्या है, अल्टीमेटली इट विल लीड टू पैरालिसिस। ये पैरालिसिस कराता है, ठीक है ना। क्यों कराएगा पैरालिसिस? क्योंकि इसने ब्लॉक किया रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स। कैसे ब्लॉक किया? क्योंकि इस बोtulinum टॉक्सिन ने SNAP25 प्रोटीन को क्लीव किया। SNAP25 प्रोटीन वाज इंपॉर्टेंट फॉर द फ्यूजन ऑफ दिस वेसिकल्स। तो वेसिकल फ्यूजन के लिए SNAP25 प्रोटीन इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल था। तो बोtulinum टॉक्सिन ने क्या किया, SNAP25 को ब्रेक किया, इसको क्लीव किया। एज ए रिजल्ट जो हमारा साइनेप्टिक वेसिकल यहाँ पे था, ये साइनेप्टिक वेसिकल अब इस टर्मिनल मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज नहीं होगा। तो जब यहाँ पे फ्यूजन नहीं होगा, इट मींस देयर विल बी नो रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स। एज ए रिजल्ट आपका जो पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन था, इसको मैसेज नहीं आएगी, इसको सिग्नल नहीं आएगी, एंड अल्टीमेटली इट विल लीड टू पैरालिसिस। अल्टीमेटली इट विल लीड टू पैरालिसिस, ठीक है। तो इसके अलावा भी बहुत सारे ड्रग्स यहाँ पे काम करते हैं। सो दैट इज हायर कंसेप्ट, तो वो आप इंशाल्लाह जब आप डॉक्टर बनेंगे तो आपको वहीं पे डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। ये क्लियर हुआ? Yes, sir. एनी क्वेश्चन? No, sir. ओके, थैंक यू।